क्वेश्चन क्या था कि मैंने बोला था आपको कि 27 क्या है, आयरन ब्लॉक्स हैं, आयरन स्फीयर्स हैं, सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच रेडियस आर, सरफेस एरिया कितना है, एस है। जो अपने को स्मॉल स्फीयर्स हैं 27 उनका एक एक कर रहा है और आर मेल्टेड फॉर्म आर स्फीयर विद सरफेस एरिया एस है, और मेल्ट करके उसको एक स्फीयर बनाया जा रहा है जिसका सरफेस एरिया कितना है, एस डैश है। तो फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, मतलब नया वाले का रेडियस निकाल रहा है जिसको आर डैश मान रहा है, और अपने को रेशियो निकालना है सरफेस एरिया पहले वाले का और सरफेस एरिया बाद वाले का। तो हम क्या करेंगे एक बात बताओ, हमारा जो 27 स्पेयर्स का छोटे छोटे जो स्पेयर्स हैं उनका वैल्यू और बड़ा वाला जो बना स्पेयर उनका वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा। तो हमको अब इसका यूज कहां पे है, वही क्या करने में, वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, वैल्यू। तो हम पहले वैल्यू ऑफ स्मॉल स्पेयर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ स्मॉल स्पेयर, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वलेट करके हम क्या निकाल लेंगे, नए वाले का रेडियस। अगर वैल्यू सेम है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करना है हमको कि पहले दोनों की वैल्यूज निकालनी है। कैसे, पहले हमको छोटे वाले की वैल्यू निकाल ले। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल स्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल स्पेयर की वैल्यू बताओ फटाफट। इस वैल्यू ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए स्मॉल स्पेयर का रेडियस आ रही है तो आर रख लिया हमने। अब यही होगा क्योंकि रेडियस तो आ रही है, कुछ चेंज तो करने वाला अब नहीं है। लेकिन अब वैल्यू ऑफ कितने की वैल्यू निकालनी है भैया, नया वाला जो है वो कितने का मिला के बोल रहा है, 27। तो हम वैल्यू ऑफ पहले 27 का निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ 27 स्मॉल स्पेयर क्या हो जाएगा, 27 से मल्टीप्लाई, एक का निकाल लिए तो 27 से मल्टीप्लाई कर दे 27 का निकालने के लिए। तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आ रहा है, ठीक। काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, इनको मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा, 4 9 जा 36 पाई आर क्यूब। समझ आ रहा है, ये किसकी वैल्यू निकली, 27 स्मॉल स्पेयर्स की। अब एक बात बताना, नया वाला जो स्पेयर बना है उसकी वैल्यू और ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ न्यू स्पेयर्स, वैल्यू ऑफ न्यू स्पेयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ 27 स्पेयर्स, वैल्यू ऑफ 27 स्मॉल स्पेयर। क्या होगा, 27 स्मॉल स्पेयर। ठीक। अब यहां से देखना भैया, न्यू स्पेयर की वैल्यू क्या होगी भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की जगह पे याद रखना नए वाले का रेडियस कितना है, आर डैश है। समझा रहा है, नए वाले के रेडियस को क्या बोल रहे हैं, आर डैश। तो इसीलिए आर डैश का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 पाई आर क्यूब। समझा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक। और पाई भी क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना, नीचे जगह नहीं है, इधर साइड में देखना। केवल हम आर डैश क्यूब छोड़ रहा हूं यहाँ पे। क्या छोड़ रहा हूं, आर डैश क्यूब इक्वल टू, इधर क्या था, 36 पाई आर क्यूब, 36 पाई आर क्यूब अपॉन में ये 3 उधर ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 नीचे था तो ऊपर चला गया, 4 नीचे चला जाएगा, पाई को भी नीचे ला रहा हूं। क्या कर रहा हूं, 4 को नीचे ला रहा हूं और पाई को भी नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड है। देखो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और पाई से पाई कैंसिल। क्या बचा, आर डैश क्यूब इक्वल टू, तुम एक चीज देखो तो यहाँ पे 9 3 जा 27 आर क्यूब। हम पीछे वाले पेज पे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, क्या लिख रहा हूं कि आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब। देख लो कहां से आया, आर डैश क्यूब इक्वल टू 9 3 जा 27 आर क्यूब। समझ आ रहा है, ये देखो, ठीक। अब उसके बाद हमको क्या निकालना, आर डैश निकालना है, तो क्यूब हटाएंगे, आर डैश इक्वल टू क्यूब हटाएंगे तो किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में, और ये क्या जाएगा, मतलब 27 आर क्यूब। अब आर क्यूब को देखो, जब हम किसी का क्यूब रूट निकालते हैं
जैसे हम रूट निकालते हैं तो हम फैक्टराइजेशन करके दो दो का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट निकालेंगे तो तीन तीन का पेयर बनाएंगे। तो हम देखो 27 को एक्चुअली क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू आर क्यूब को भी क्या लिख सकते हैं आर इंटू आर का भी एक 3 का पेयर बनेगा और 3 का भी एक 3 का पेयर बनेगा। तो बाहर क्या आएगा आर डैश इक्वल टू 3 आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3r। और यही अपने में पहला क्वेश्चन था कि रेडियस, पहले क्या फाइंड करना था रेडियस r डैश ऑफ म्यू स्क्वायर, निकल गया r डैश कितना गया 3r। अब दूसरा क्या बोल रहा है ये भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है रेशियो निकालना है कि रेशियो सरफेस एरिया पहला का और दूसरे का। तो अब एक चीज बताओ हमको, पहले का सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो एक का दिया हुआ है सरफेस एरिया कितना है s है, ठीक। तो यहां देख हम एक से ही एक का रेशियो से ही हम उसका एक का ही सरफेस एरिया को ही रेशियो के फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे देखो, पहले का तो दिया है भैया कि एक स्मॉल स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना है s है, तो नए वाले का सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखना है यहाँ पे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो था अपने को रेशियो निकालना था दोनों का सरफेस एरिया में, हम नए वाले का सरफेस एरिया पहले निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर का फार्मूला होता था 4 पाई आर स्क्वायर, है ना 4 पाई आर स्क्वायर। ये है। अब अपने को नए वाले का निकालना है तो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं, क्या याद रहेगा आर डैश का स्क्वायर, मतलब आर ये डैश बोलो या इन्वर्टेड कॉमा जो भी बोलो, ठीक। हम लोग ऐसे आर डैश बोलते हैं, आर डैश का स्क्वायर। अब इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो, आर डैश ऑलरेडी हमारा निकल चुका है 3r, हम इसका निकालेंगे 4 इंटू 4 पाई का पाई रख लो, क्यों हम वो करने जाए, पाई आर डैश की जगह क्या जाएगा 3r का स्क्वायर, ठीक। कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, 4 9 जा 36 पाई आर स्क्वायर। ये नए वाले का क्या निकल गया सरफेस एरिया नए वाले का, और पुराने वाले का हमारा एक का सरफेस एरिया क्या था वही 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया तो वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम उन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेशियो नहीं बताना है अपने को, यहां देख लो कि रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो हम रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो ऑफ, दूसरा जो क्वेश्चन है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, s डैश क्या है नए वाले का सरफेस एरिया, हमने नए वाले का सरफेस एरिया निकाल लिया। तो पुराने वाले का सरफेस एरिया पहले ऊपर रहेगा, क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे नए वाले का क्या जाएगा 36 पाई आर स्क्वायर, तो 36 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, क्या बचा 1/9। इनको रेशियो में कैसे लिखेंगे तो 1:9, ये आ गया रेशियो, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, ये आ गया आपका 1:9 हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। नोट।